उदयपुर के सहयोग की बाड़ी स्थित जलदाय विभाग की 2 महिला जेईएन के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। बात इतनी बढ़ गई कि एक जेईएन विभाग के अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी जेईएन इस आरोप को झूठा बता रही है। जेईएन सरिता यादव ने अपने ही अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे अधीक्षण अभियंता को लिखित शिकायत में कहती है कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो विभाग के अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। जेईएन यादव का आरोप है कि दिवाली जोन प्रथम के रिक्त पद पर उनका ट्रांसफर हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है। जेईएन दिव्या बंसल के पास दिवाली जोन सेकंड के साथ प्रथम का भी एडिशनल चार्ज है, जबकि प्रथम का चार्ज मुझे मिलना चाहिए। जेईएन दिव्या रोज प्रथम जोन के ऑफिस में आती हैं और ताला लगाकर चली जाती है। यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि वे जेईएन दिव्या बंसल के साथ उनकी सहमति से एक सरकारी आवास में रहती थी। उस दौरान दिव्या ने शिफ्टिंग की बात कहकर पीछे से मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे से 45,000 रुपए गायब मिले। इसकी शिकायत मैंने पुलिस थाने से लेकर एडिशनल एसपी तक को की, लेकिन किसी ने मेरी एफआईआर दर्ज तक नहीं की। अब बदले की भावना की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। यादव जेईएन हूँ। अभी सहेलियों की बाड़ी में मेरी पोस्टिंग हुई है 15 दिन पहले। इससे पहले मैं बड़गांव और प्रतापनगर में भी रह चुकी हूँ, पर यहाँ आने के बाद से मेरे को अभी तक ना तो चार्ज दिया गया है। मैंने चार्ज अज्यूम के लिए लेटर भी लिखा, पर अभी तक मुझे ना तो कमरे में बैठने दिया जा रहा है। कमरे पे बार बार ताला लगा के रोज रोज दिव्या बंसल जो जेईएन है यहाँ पे पहले से, जिनके पास मेरे पोस्टिंग वाले का भी एडिशनल चार्ज उनको दिया गया था, पर आज तक मेरे को चार्ज नहीं दिया उन्होंने। और रोज ही सुबह आती हैं और तुरंत ताला लगा के कहीं भी निकल जाती हैं। और ये चीज़ मतलब शायद मुझसे बदले के लिए किया जा रहा है। साल भर पहले इन्होंने मेरे रूम का ताला भी तोड़ा था, मेरे 45,000 रुपये भी गायब हुए थे, जो कि मुझे आज तक ना तो उन्होंने रिटर्न किया और ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कैसे चोरी हुए, किसने चोरी की है। अब ताला तोड़ने में ये थे, इनके भाई बहन थे साथ में, और ऑफिस के सहेलियों की बाड़ी के 3-4 स्टाफ भी थे। पर मैंने इसके लिए अपने ऑफिस वालों को भी पहले कंप्लेन करी और किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं थक हार के फिर मैंने थाने, अम्बा माता थाने में भी कंप्लेन करी। वहाँ भी परिवाद लिया, माफ़ीनामा लिखवा रहे हैं और कुछ भी बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई एफआईआर आप या तो दर्ज करो या फिर मेरे पैसे दिला दो, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है। पर वहाँ भी एफआईआर नहीं दर्ज करी किसी ने। और फिर मैं एसपी ऑफिस भी गई, वहाँ पे एडिशनल एसपी साहब मिले थे, तो उन्होंने भी मेरे से अजीब तरीके से मतलब बिहेव किया था, उल्टा ही जवाब दिया था। और मैंने एफआईआर के लिए ही उनको लिखा था, पर उन्होंने भी एफआईआर नहीं कराई। और अभी जब मेरी साल भर बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब मुझे ना तो चार्ज दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती मेरी साइड का सारा काम संभाला जा रहा है, और मतलब मेरे साथ अजीब अजीब तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे काम करूँगी, कैसे क्या करूँगी। सब लोग मिले हुए हैं यहाँ पे, ये जोशी जी और ये लोग पॉलिटिकल इतना ज़्यादा लोगों ने बना रखा है, किसी को काम से मतलब नहीं है, बस यहाँ पे दादागिरी करनी है कुल मिला के सबको। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, मतलब मैं 15 दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे आके करूँ तो करूँ क्या। रोज़ आती हूँ, बैठती हूँ, चली जाती हूँ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेईएन दिव्या बंसल का कहना है कि जेईएन सरिता यादव द्वारा लगाए सभी आरोप झूठे हैं। सरिता यादव ने खुद ही आते ही चार्ज अज्यूम कर लिया था। पूर्व में मेरे जिम्मे का एडिशनल चार्ज एईएन सृष्टि मेनारिया ने उन्हें दे दिया। सरिता बार बार बोल रही है कि उन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा, लेकिन सरिता सीधे चार्ज लेने के लिए अधिकृत है ही नहीं। दिव्या बंसल ने कहा कि रही बात ऑफिस के रूम का ताला लगाने की, तो मैं रूम को खुला छोड़कर नहीं जा सकती। उसमें महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और रिपोर्ट है। एईए ने उन्हें बैठने के लिए रूम भी दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्हें दिव्या का रूम ही चाहिए। साथ ही दिव्या ने बताया कि क्वार्टर के रूम से पैसे चोरी होने का मामला भी पूरी तरह झूठा है। सरकारी क्वार्टर मेरे नाम पर ही है। सरिता रोज अपने दोस्तों को क्वार्टर पर लाकर वहां पार्टी करती थी। इस पर मैंने उसे रूम खाली करने को कहा, इसलिए उसने मुझ पर यह आरोप खड़े। पहली बात तो ये है कि जो चार्ज की बात कर रही हैं वो, कि उनको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने फर्स्ट डे आके ही चार्ज अज्यूम कर लिया है, जबकि जेईएन को ये पावर ही नहीं होती कि हम चार्ज अज्यूम कर सके। हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एईएन के थ्रू। उन्होंने एईएन से आके बदतमीजी की कि मैं पुलिस बुलाऊंगी, मीडिया बुलाऊंगी, मेरे को मेरे अकॉर्डिंग काम दो, जो कि मैम ने कहा कि नहीं, जो जो कार्य कर रहा है हम उसको उसके अकॉर्डिंग कार्य देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको जेईएन ऑफिस में बैठने नहीं दिया जा रहा है। सर, इस ऑफिस में इतने सारे रूम हैं, सबको एक एक रूम अलॉट होता है कि ये
जहीन यहाँ बैठेगा, ये जहीन यहाँ और ये एयन यहाँ पे। उनको मैम ने कहा कि आप हमारे रूम में बैठ जाओ, हम दूसरे किसी रूम में बैठ जाएंगे। उनको भी रूम दिया, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं उस रूम में नहीं बैठूंगी, मेरे को दिव्या का ही रूम चाहिए। और रही सर बात लॉक लगाने की, तो अभी हमने उनको चार्ज दिया नहीं है, मैडम ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो हम हमारे रूम का कोई भी रिकॉर्ड होगा, कोई मिस हो गया तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, इसलिए हम अपने रूम पे लॉक लगा रहे हैं। और रही बात सर पैसे की, तो हमने उनको बोला, उन्होंने हमें बोला कि हमने अपने फ्रेंड को बोला फ़ोन पे, उनके फ़ोन में हमेशा ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग रहता है। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने फ्रेंड को बोला था कि हमारे पैसे रखे हैं। तो हमने कहा आप हमें रिकॉर्डिंग सुना दो, हम आपको आपके पैसे दे देंगे। जबकि हमारे पास उनका ब्लैंक चेक था 4 लाख का, और लैपटॉप वगैरह सब था, हमने सब कुछ दिया उनको। पर वो ज़बरदस्ती हम पे आरोप लगा रहे हैं। उनका कोई दूसरा केस भी था उनके फ्रेंड को लेकर, उसमें भी हमने उनके पक्ष में गवाही दी, पर फिर भी ना जाने कि वो अभी तक भी हमसे दुश्मनी लेके बैठी हुई हैं और ज़बरदस्ती हमारा काम, हमारे जो रूम है उसी को अपना मान के चल रही हैं। और मैम ने उनको चार्ज भी दे दिया है, आज की डेट में उनको चार्ज भी मिल गया है, चार्ज भी उनको पूरा दे दिया है। जो उनको कह रही हैं कि सहेलियों की बाड़ी जोन फर्स्ट, वो भी उनको चार्ज दे दिया है। उनके मन में वो नेगेटिविटी है, वो जब से आई हैं वो नेगेटिव तौर तरीके से ही बात कर रही हैं कि मैं पंगे लेने आई हूँ, मैं नए लोगों से मिलती हूँ, मैं पंगे लेती हूँ, ये सब उन्होंने बोला है ऑफिस में आके। वो मतलब उनकी मेंटलिटी है कि मेरे को नेगेटिव ही बोलना है, जो बोलना है, बाकी पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रहे हैं वो। जबकि हमारे एक और जइए ना, उनका चित्रकूट नगर में ऑफिस है। तो सर ये नहीं है कि कोई एक रूम ऑफिस हो जाता है, ऑफिस इतना बड़ा है हमारा, इसमें 7-8 कमरे हैं। कोई बाबू का रूम है, कोई जयन का रूम है, कोई एयन का रूम है, कोई एक रूम को अपन ऑफिस नहीं कह सकते हैं। उन्होंने पहले भी न्यूज़ में, अखबार में दिया कि जयन ऑफिस का ताला लगा हुआ है। सर मैडम ने उनको रूम दिया, उसके बावजूद वो इस बात से नकार रही है कि मेरे को बैठने नहीं दिया रहा है, मेरे को काम नहीं दिया जा रहा है। सर वो खुद से चार्ज अज्यूम करिए जो उनकी पावर में ही नहीं है। इसके लिए मैम ने उनको कोई चार्जशीट, कुछ नहीं, कोई लेटर भी नहीं लिखा है, फिर भी वो इस तरह से चल रही है।